एक मित्र ने लिखा है, पिछली बार आपने हृदय केंद्र की बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मस्तिष्क को तो अनुभव करता हूँ, लेकिन हृदय की मुझे कोई अनुभूति नहीं हो पाती है। इस हृदय केंद्र को कैसे विकसित किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। हृदय केंद्र को विकसित करने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं और उसका विकसित होना अपने आप में बहुत शुभ है। ये तुम्हारे जीवन में गहरी शांति का माध्यम बनता है। हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो प्रशिक्षण है, वो मस्तिष्क पर ज़्यादा आधारित हो गया है और उसके कारण ही हम अपने हृदय केंद्र को थोड़ा सा भूलते चले गए। आज हालात करीब करीब ऐसे हैं कि हम हृदय केंद्र की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उसे महसूस शायद नहीं कर पाते। कई बार हृदय केंद्र की बात भी हमारे मस्तिष्क का ही एक ढंग हो जाती है। मनुष्य के विकास की यात्रा में मस्तिष्क का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मन का विकास होना, विचार की शक्ति का और एनालिसिस, विश्लेषण, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये उपयोगिता की चीज़ें हैं जिनसे हमें जल्दी ही आगे बढ़ना होता है। अगर हम उसमें ही घूमने लग जाते हैं, एक विशेष सर्किल निर्मित कर लेते हैं, एक दुष्चक्र निर्मित कर लेते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क केंद्र से बाहर नहीं आ पाते। वो तनाव का विषय बनता है। आज ज़्यादातर जो तनाव का विषय है वो यही है कि हम मस्तिष्क केंद्रित हैं। हृदय केंद्र कई ढंगों से विकसित किया जा सकता है, उसकी आज हम बात करते हैं। पहली बात तो कुछ ध्यान प्रयोग हम और जोड़ सकते हैं हृदय केंद्र को विकसित करने के लिए। ध्यान विधियों का यही उपयोग है कि कई बार जो बात तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, उसे कुछ प्रयोग करके तुम समझ सकते हो। लोगों के मन में ये प्रश्न अक्सर उठता है कि अगर बात हम समझ ही लें तो विधि की ज़रूरत क्या है। ये हायर स्टेज है, उच्चतर अवस्था है कि तुम बात समझ लो ठीक ठीक, तो विधियों की ज़रूरत नहीं रह जाए। लेकिन जब बात समझी ना जा सके तो फिर विधियों का उपयोग हमें एक गहरी स्वतंत्रता देता है, एक प्रवाह देता है जीवन में। तो एक प्रयोग हम कर सकते हैं अपने सिर विहीन होने का, हेडलेस होने का। हमारी कल्पना भी बड़ी सशक्त है। हमारी कल्पना के जो प्रभाव हैं वो बहुत ही गहरे हैं। हम अपने मस्तिष्क या अपने कंधों के ऊपर अपने सिर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि हमने उस केंद्र को बहुत महत्व दिया है। वो हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को निर्मित करता है। अर्थात अगर लोगों के सिर छिपा दिए जाएं और उनको खड़ा कर दिया जाए तो तुम उनको क्या पहचानोगे? कोई पहचान नहीं रह जाएगी। तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारी एक अलग पहचान को, तुम्हारी एक अलग आइडेंटिटी को निर्मित करता है। ये चेहरा भी तुम्हारे अनेक अनेक विचारों का, अनेक अनेक ऊर्जाओं का, इकट्ठे किए गए इंटेंशन, टेंडेंसीज, वृत्तियाँ,
उनका एक संग्रह है। तुम अगर अपने को ऐसा अनुभव कर पाओ कल्पना में कि तुम्हारे कंधों से ऊपर तुम्हारा सिर गायब हो गया है, तुम अपनी पहचान से हटने लगोगे और तुम्हारी जो इकट्ठी की गई कंडीशनिंग है, इकट्ठी की गई आइडेंटिटी है, वो भी ख़त्म हो सकती है। शुरुआत में तुम्हें ये मुश्किल जान पड़ सकता है। शुरुआत में तुम्हें लग सकता है कि कल्पना करने से क्या होगा, क्योंकि सिर तो अपनी जगह है ही। तुम अगर कल्पना भी करते हो तो वो गायब तो हो जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम कल्पना करते चले जाते हो तो कुछ दिनों में तुमको अचानक एहसास होता है कि अब जो सिर का बोझ था, जो बर्डन था, वो हट रहा है और कहीं तुम नीचे अपने हृदय केंद्र की ओर सरक रहे हो। कुछ अंदर से विकसित हो रहा है। विचारों की जो आवाजाही थी, विचारों की जो आपाधापी थी, विचारों की जो बहुत ही घनी प्रक्रिया थी, वो खत्म हो रही है। तुम शांत हो पा रहे हो। तुम्हारा अहंकार भी कम हो रहा है। अहंकार और कुछ नहीं है, अपनी आइडेंटिटी से जुड़े रहने का भाव। सिंपल। कई बार विचित्र बात ये होती है कि हम अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखते हुए ही ईगोलेस होने की कोशिश करते हैं, अहंकार रहित होने की। वो किसी भी तरह से संभव नहीं है। अहंकार रहित होने का तात्पर्य कि हमारी आइडेंटिटी से हमारा जो तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, वो हट रहा है। हम हृदय केंद्र में अब प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति हृदय केंद्र से जी रहा होता है वो अहंकार रहित हो सकता है। जो व्यक्ति मस्तिष्क केंद्र से जी रहा है उसका अहंकार रहित होना बहुत कठिन है। हृदय केंद्र किसी अहंकार को नहीं जानता। इसीलिए हृदय केंद्र को हमने प्रेम, शांति, संतुलन, इन सब से जोड़ा हुआ है। अहंकार रहित अवस्था में न प्रेम आ सकता है, न शांति आ सकती है, न संतुलन आ सकता है। अगर तुम अपनी माइंड ओरिएंटेड आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो तो तुम्हारा प्रेम भी एक विचार होगा, तुम्हारी शांति भी एक विचार होगी और तुम्हारा संतुलन भी एक विचार होगा। तुम उसके बारे में विचार कर सकते हो, लेकिन तुम उसे शायद अनुभव नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की अड़चन है, जो तुम्हारी अड़चन है। ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारी अड़चन है, बहुत सारे लोग इसको कह नहीं पाते, लेकिन उनकी अड़चन है। बल्कि जब तुमने इस प्रश्न को रखा तो तुम्हें लगा होगा कि शायद उन लोगों की ये अड़चन नहीं होगी जो बहुत प्रेमपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। कई बार जो लोग बहुत ही प्रेमपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, एक्सप्रेसिव हैं, प्रेम में अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, वो भी विचार केंद्रित है। क्योंकि विचार ही आता है और चला जाता है, गायब हो जाता है, उसका तनाव है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में प्रेम शांति लेकर आना चाहिए और वो भी एक तनाव लेकर आ जाता है। प्रेम भी एक विचित्र किस्म का तनाव पैदा करता है जीवन में। अगर वो हृदय से निकलती हुई धारा है, वो हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, हृदय केंद्र से, तो उसमें कोई तनाव नहीं होगा, क्योंकि वो कोई विचार नहीं होगा, वो ऊर्जा की एक तरंग, एक एनर्जी एक्सप्रेशन होगा जो बस रिस्पॉन्स करता है। वो ये नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर प्रेम में भी तुम इस बात पर बहुत सोच विचार करते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो तुम समझ सकते हो कि यह भी मस्तिष्क केंद्रित प्रक्रिया ही है। फिर जो मस्तिष्क का तुम्हारा ढंग है वो सोचता है कि अगर हम नहीं सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या हम कुछ भी करेंगे, हम अराजक हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। हृदय का अपना एक संतुलन है।
वो कभी भी तुमको अराजक नहीं होने देता, अव्यवस्थित नहीं होने देता। उसकी व्यवस्था का अपना ढंग है। हमको हृदय केंद्र के विकास की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसके बारे में बहुत विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम विचार करते रहोगे तो उससे चूकते चले जाओगे। तो इस ध्यान प्रयोग को करना प्रारंभ करो। चलते फिरते, उठते, काम करते हुए, लोगों से बात करते हुए बस तुम अपने अंदर ये ख्याल रखो कि तुम्हारा सिर गायब हो गया है। फिर भी बोला जा रहा है, आवाज़ आ रही है। इसके चमत्कारिक परिणाम होंगे। अगर तुमको ये ठीक ठीक पकड़ में ना आए तो तुम ये भी कर सकते हो कि अपनी एक तस्वीर लो और उसमें से सिर अलग करके उसको कहीं लगा दो घर में और उसको रोज़ देखो। या तुम अपने कंप्यूटर पर उस तस्वीर का सिर इरेज कर दो और उसको अपने स्क्रीन पर लगा लो और उसको देखो, सिर नहीं है। अभी सुनकर ही तुमको फनी लग रहा है, हंसी आ रही है, क्योंकि तुम सिर को हटाना चाहते नहीं। सारी मेहनत सिर पे है। तुम्हारा कॉस्मेटिक का इतना खर्चा तुम्हारे कंधों के ऊपर की चीज़ के ऊपर है। अगर सोचो कंधे के ऊपर ये चीज़ ना होती तो तुम्हारी कितनी बचत होती। व्यक्ति इतना आइडेंटिफाइड है, अपने ऑब्सेस्ड है अपने सिर को लेकर, थोड़ा सरल बनाएगा तुमको। ये चीज़ तुमको थोड़ा सा तरल बनाएगी। अक्सर जो लोग बहुत विचार केंद्रित होते हैं, तुम देखोगे कि वो स्टिफ होने लगते हैं। सिर उनका अकड़ा अकड़ा रहता है। और कई बार हैरानी की बात है, उनकी गर्दन तक में दर्द होने लगता है। ऐसा नहीं कि वो अकड़ा कर रखते हैं, लेकिन विचार एक खास किस्म की स्टिफनेस पैदा करता है, तो उनकी गर्दन, कंधे सब स्टिफ होने लगते हैं। फिर उसके लिए उनको फिजियोथेरेपी की नीड होती है, तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन ये विचार क्यों तुम्हें स्टिफ बना रहा है? वो तुम्हें बहने से रोक रहा है, तुमको एक कैद दे रहा है, तुम इम्प्रिजन्ड हो रहे हो। हृदय एक उन्मुक्तता है, एक आज़ादी है, एक फ्रीडम है। हर आज़ादी, हर फ्रीडम की अपनी व्यवस्था होती है। स्वतंत्रता कभी भी स्वच्छंदता नहीं होती। मस्तिष्क ही स्वच्छंद होता है क्योंकि वो परतंत्र भी होता है। मस्तिष्क से निकली हुई विचारधाराएं तुम्हें परतंत्रता में भी ले जाती हैं और तुम्हें स्वच्छंदता में भी ले जाती हैं, फ्रिवोलस बनाती हैं। लेकिन हृदय स्वतंत्र है, फ्रीडम ओरिएंटेड है, लेकिन बड़ा ही अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है। उसका अपना एक अंतर अनुशासन है। जैसे प्रकृति में चारों तरफ हृदय केंद्र का एक विस्तार है, इसीलिए तुम्हारे दिल के वो नज़दीक लगती हैं चीज़ें। तुम प्रकृति के पास कहीं भी जाते हो, तुम्हें लगता है कि बड़ा अच्छा है। तुम पोएटिकली भी कहते हो कि मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। और प्रकृति की हर चीज़ एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड है। सागर की एक लहर भी उठती है तो बिल्कुल मैथमेटिकल है, उसकी पूरी गणित है। एक फूल भी जो तुम्हें खींचता है, आकर्षित करता है, उसकी हर पंखुड़ी की एक गणित है, बड़ा डिसिप्लिन है। जिसको जहाँ पर आना चाहिए वहीं पर आती है। पत्तियाँ भी पेड़ में तुमको लगता है कि यूं ही उगी हैं। पेड़ को कभी बढ़ते हुए देखते हो, तुम्हें लगता है बस उगता चला जा रहा है, लेकिन कभी उसको और गौर से देखो, कितने सिस्टमेटिक ढंग से, कितने मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में उसकी ब्रांचेज, उसकी प्रशाखाएं निकलती हैं। और एक शाखा में, एक ब्रांच में जो पत्तियां लगती हैं, तो कभी देखा नहीं होगा गौर से। 10-12 ब्रांचेज में पत्तियों को देखो,
तुमको इतना ऑर्डर दिखाई देगा और इतना अनुशासन दिखाई देगा कि उनका एक क्रम है, उनका एक ढंग है, उनका एक इनबिल्ट डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बहुत सारी पत्तियां आ गई तो कहीं पर कम आई। उनके गैप फिक्स्ड हैं, उनके गैप, कितने गैप के बाद कौन सी पत्ती आती है उसकी पूरी गणित है। कहने का मतलब यही है कि जो कुछ भी सुंदरतम है वो बहुत ही अनुशासित है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और डिसिप्लिन किसी ने दिया नहीं, वो डिसिप्लिन आरोपित नहीं है। जब ध्यान में, अध्यात्म में स्वतंत्रता की बात की जाती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि कहीं ये हमको स्वच्छंदता की ओर तो नहीं ले जाएगी। तो धार्मिक लोग बहुत अनुशासन और नीति नियम डालते हैं। उसके कारण व्यक्ति का केवल मस्तिष्क ही विकसित होता है, हृदय केंद्र नहीं विकसित होता। तो पहला तो इस प्रयोग को करें, इस ध्यान प्रयोग को जितना संभव हो उतना कर पाएं। फिर प्रकृति से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, वो तुमको और ज़्यादा हृदय केंद्र के नज़दीक लाएगा। पेड़ों के पास जाएं, बैठें। मिट्टी से हमने अपना रिश्ता तोड़ा है, ज़मीन से, मिट्टी से अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। हम जो कुछ भी संभव हो महसूस करने के लिए उसे महसूस कर सकते हैं, थोड़ा रुक कर, थोड़े पेशेंस के साथ। कोई चट्टान भी है, कोई पत्थर का टुकड़ा भी है, उसको भी हाथ में उठाकर तुम महसूस कर सकते हो। तो हर चीज़ पर थोड़ा वक्त दे सकते हैं। मस्तिष्क हमको जल्दबाजी में डालता है, हर चीज़ हमको जल्दबाजी में चाहिए। यहाँ तक कि किसी से अगर तुमको प्रेम की बात करनी है तो वो भी जल्दबाजी में करनी है, जल्दी से ख़त्म करो, और भी काम है। इस तरह से तुमको हर चीज़ में एक अलग उत्तेजना की अनुभूति होती है। मस्तिष्क तुमको उत्तेजना देता है। प्रेम उत्तेजना नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। प्रेम एक शांति है, रिलैक्सेशन है। उत्तेजना जैसा इसलिए जान पड़ता है क्योंकि उसमें मस्तिष्क का हस्तक्षेप हो गया है। वो जल्दबाजी के लिए तुम्हें प्रेरित करता है। हृदय तुम्हें प्रतीक्षा का भाव देता है, तुम रुक सकते हो, धैर्य के साथ तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, और वही तुम्हारे हृदय केंद्र को एक एक्सपेंशन देगा। हृदय केंद्र तुमको आश्वासन देता है कि जीवन ऐसा ही है, उसमें तुम्हारी जल्दबाजी से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। सुबह अपने ढंग से ही होगी, शाम अपने ही ढंग से होगी, जो जैसा है वैसा ही होगा। तुम जल्दबाजी करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हृदय केंद्र में प्रतीक्षा का भाव है, तुम वेट कर सकते हो। तुम नहाने भी गए हो, रोज़ पानी से तुम्हारा आमना सामना होता है, लेकिन शायद ही कभी तुमने पानी को महसूस करने की कोशिश करी हो। थोड़ी देर, ये नहीं घंटों, चाहो तो घंटों भी कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं तुमको, लेकिन थोड़ी देर तुम पानी को महसूस भी कर सकते हो, उसको हाथ में ले सकते हो, उसको अपने चेहरे पर गिरता हुआ अनुभव कर सकते हो। तुम्हारा एक्सपेंशन, सेंसरी एक्सपेंशन होगा तुम्हारा। तुम हर चीज़ में अपने इस एक्सपेंशन को बढ़ाते जा सकते हो। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नेगेटिव डायमेंशन से पकड़ सकते हैं, नकारात्मक ढंग से, वो हृदय केंद्र को विकसित करती हैं। जैसे महावीर ने और बुद्ध ने भी बहुत बात की, उनके अपने ढंग थे, वो हृदय केंद्र की ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे। वो ऐसी कोई
मिस्टिकल बात की चर्चा नहीं करते थे, लेकिन वो तुमको उसी संतुलन की तरफ ले जाने की बात कह रहे थे। जैसे इन दोनों ने मिडल पाथ, सम्यक जीवन की तरफ जाने की ओर इशारे किए, तो इन्होंने 5 नेगेटिव ढंग विकसित किए, जो कि मैं समझता हूँ हृदय केंद्र को विकसित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है। जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अकाम और अप्रमाद। अहिंसा, नॉन वायलेंस। अपरिग्रह, इकट्ठा करने की, एक्युमुलेट करने की जो टेंडेंसी है उससे हट जाना। अचौर्य, जो थेफ्ट है, जो चोरी है, वो ना करना। अकाम, इसका अकाम का जो ढंग है वो तुम्हारे सेक्स से नहीं मतलब है। काम को लोग ट्रांसलेट करते हैं, काम ये कामना से है, डिजायर से है, अपनी इच्छाओं से हटना, अर्थात उनके प्रति जागना। और अप्रमाद है अवेयरनेस, प्रमाद है अनअवेयरनेस, बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस। अप्रमाद है, तो ये सब नेगेटिव उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, लेकिन इनके दायरे को बढ़ाकर ही हम उसको समझ सकते हैं। अहिंसा यानी कि हम हिंसा से रुकें, वायलेंस से रुकें, हिंसा के सारे ढंग को हम समझें कि हम जिस जिस तरह से हिंसा करते हैं, हिंसा के स्थूल रूप हैं, हिंसा के सूक्ष्म रूप हैं, शारीरिक, वैचारिक, भावनात्मक, किसी भी तल पर हिंसा के जो ढंग हैं वो तुम्हें हृदय केंद्र की ओर जाने से रोकते हैं, वो तुम्हें जड़ बनाते हैं। अगर तुम इस तथ्य को देखना शुरू करते हो कि हाँ, हमको अहिंसा की तरफ जाना है, तो ये तुम्हारा जॉय है, तुम्हारी प्रसन्नता है। ये कोई नियम नहीं है या ये नीति नहीं है, वो तुमको आनंदित बनाता है। जैसे हिंसा तुमको हमेशा कठोर बनाएगी, फ्रीज करती है, जड़ बनाती है। इसीलिए हिंसक व्यक्ति का प्रेम पूर्ण हो पाना बहुत कठिन है। और अगर एक व्यक्ति जो भी अहिंसा में नहीं गया है और प्रेम की कोशिश करता है, तो उसका प्रेम भी बहुत हिंसा लेकर आता है। अक्सर तुम देखोगे कि प्रेम के नाम पर न जाने कितनी हिंसा होती है, घरों में कितना डोमेस्टिक वायलेंस है, सड़कों पर कितना वायलेंस है, सब प्रेम के नाम पर। धर्मों में प्रेम के नाम पर, बात तो प्रेम की है, लेकिन तरीके हिंसा के। हिंसा इतनी ही बात नहीं है कि किसी को चोट पहुंचा देना, किसी को मार देना, इतनी ही हिंसा नहीं है। हिंसा है किसी की जीवन व्यवस्था को या किसी की ऊर्जा व्यवस्था को किसी भी ढंग से तोड़ देना। एक व्यक्ति अपने ढंग से जी रहा है, उसके उस जीने के ढंग में अगर तुम कोई हस्तक्षेप करते हो, उसे तोड़ते हो, तो तुम हिंसा कर रहे हो। एक व्यक्ति शांत होना चाह रहा है, तुम उसे शांत होने में बाधा डालो, हिंसा हो जाएगी। तुम मारपीट नहीं कर रहे हो, तुम बस उपद्रव कर रहे हो। तुम जाकर उसकी गर्दन नहीं पकड़ ले रहे हो, लेकिन तुम बैठे बैठे ही अपने अंदर ऐसी ऊर्जाएं पैदा कर रहे हो जो उसको अनकंफर्टेबल बना रही, तो तुम हिंसा कर रहे हो। यानी कि तुम कह तो कुछ भी नहीं रहे हो, तुम सभ्य व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, तो तुम जाकर अभी शारीरिक हिंसा करने वाले नहीं हो, लेकिन तुम अपने अंदर ही इतने कठोर होकर बैठे हुए हो, इतना
जड़ बना लिया है अपने आप को, इतनी कुंठा, इतना कॉन्फ्लिक्ट अपने अंदर तुम ले आए हो कि उसकी जो तरंगें, उसकी जो वाइब्रेशंस रेडिएट हो रही हैं वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं, तो हृदय केंद्र से प्रभावित होगा, वो फ्रीज होगा। एक पौधा लगाते हैं हम तो उसको हम केवल कोऑपरेट करते हैं, उसको पानी दे देते हैं, जो भी खाद पानी डालना है डालते हैं, धूप आने देते हैं, उसको विकसित होने देते हैं। वो अपने ही स्वभाव से विकसित होता जाता है, तुमने बस कोऑपरेशन उसको दिया है। सूरज की रोशनी की तरफ वो उठता चला जाता है, तुम रोज उसकी गर्दन पकड़ पकड़ के सूरज की तरफ नहीं मोड़ते हो। लेकिन अगर तुम ये कोशिश शुरू कर दो तो ये उस पौधे के प्रति हिंसा शुरू हो जाएगी। वो जाना चाह रहा है इस दिशा में और तुम रोज उसको पकड़कर दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम सोचते हो इसका इधर बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हो, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, किसी के साथ भी ये व्यवहार हो रहा है तो ये हिंसा है। जाहिर तौर से दिखाई नहीं देगा कि कोई व्यक्ति मारपीट कर रहा है। हिंसा के स्थूल से सूक्ष्म तक बहुत डायमेंशन, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जीव के चैतन्य विकास में हस्तक्षेप करना हिंसा है। इसीलिए हम हत्या को भी या स्थूल हिंसा को भी इतना बुरा मानते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा ही उसके विकास में हस्तक्षेप कर देना है। विकसित होकर किसी को कहीं जाना था, हमने किसी की हत्या कर दी, वो स्थूल है। लेकिन हम सूक्ष्म ढंग से भी अगर उस पर अपना काम कर रहे हैं तो हिंसा है। हिंसा हमेशा सिकोड़ती है। अगर तुम ऐसा भी सोच लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारी ही तरह से प्रसन्न हो तो तुमने हिंसा शुरू कर दी। तुम्हारी मनसा बड़ी अच्छी है, प्रसन्न होना चाहिए व्यक्ति, लेकिन प्रसन्नता की तुम्हारी अपनी डेफिनेशन है, तुम्हारी अपनी परिभाषा है, तुम्हारी अपनी सोच है। और फिर उतना ही प्रसन्न हो जितना तुम चाहते थे। तुमने शुरू किया था और वो उससे ज़्यादा प्रसन्न हो गया जितना तुम चाहते थे, तब भी तुमको परेशानी होती है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है प्रेम में चाहते नहीं प्रसन्न हो व्यक्ति है। अब शुरू हुआ किसी का प्रसन्न होना, वो ज़्यादा प्रसन्न हो गया, तब उनको लगता है ये ज़्यादा हो गया, इतना थोड़े मैंने चाहता कि प्रसन्न हो। यानी तुम हर चीज़ का रेगुलेटर अपने पास रखना चाहते हो। तुम चाहो तो ऐसे प्रसन्न हो, तुम चाहो तो व्यक्ति ऐसे शांत हो। ये हिंसा है, सूक्ष्म रूप की हिंसा। तुम अच्छी बातें ही कर रहे हो। अब जैसे आजकल कन्वर्जन चल रहा है, धर्मांतरण, अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं कि जो लोग भटक गए हैं उनको राह पे लाया जाए। पहले भी जो लोग करते रहे थे वो भी वही कर रहे थे। इस्लाम में, ईसाईयत में भी वो कन्वर्जन करते रहे, तो उनकी भी मनसाएं गलत नहीं थी। वो सोचते थे कि इस तरह से इनको हम ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक ले आएंगे। और अब हिंदू लोगों को भी लगता है, वैसे मुझे लगता है इसको कन्वर्जन को संवैधानिक रूप से लीगल कर देना चाहिए और एक लिस्टिंग करनी चाहिए। जितने भी रिलीजन हैं दुनिया भर के, उनकी एक कैटलॉग तैयार की जाए और 6-6 महीने के लिए सबको सब में कन्वर्ट करने की सुविधा दी जाए। एज ए लाइफ स्टाइल अगर हम उन रिलीजन्स को देखें, वैसे तो सब जड़ता की एक चीज़ें हैं, लेकिन एज ए लाइफ स्टाइल 6-6 महीने के लिए सबको हर धर्म में रूपांतरित होने की सुविधा दी जाए। फिर जिसको जो लाइफ स्टाइल सूट कर जाए वो उसको अपना ले। जैसे तुम बहुत सारे कपड़े ट्रायल रूम में ट्राई कर रहे हो, कोई तुमको फिट आ गया, अच्छा लग गया, भले ही नए फैशन का था, दूसरों को नहीं समझ पड़ रहा था, तुमको लगा ठीक है इसको ट्राई कर सकते हैं, तो ये हार्दिक ढंग होगा। लेकिन तुम धर्म भी किसी के ऊपर अगर आरोपित करोगे तो ये हिंसा हो जाएगी।
ये कन्वर्जन तो हमको दिखाई देता है, लेकिन हम अपने बच्चों के ऊपर भी तो आरोपित कर रहे हैं। अभी अभी बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, वो अपनी चेतना की यात्रा पर जाएगा, उसको पता नहीं कौन सा ढंग उसका जीवन में होने वाला है, लेकिन तुम अपनी मान्यताओं को, अपने रिलीजन को, अपने विश्वासों को उसके ऊपर आरोपित कर देते हो। ये भी हिंसा है। तुम शेयर कर सकते हो, अपने अनुभव शेयर कर सकते हो कि मुझे इन अनुभवों से ऐसा लगा, और दूसरे के पास स्वतंत्रता है कि वो तुम्हारे अनुभवों से क्या चुन ले, क्या ना चुने। हिंसा के इस व्यापक स्वरूप को देखकर हम अहिंसा की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हमारी जड़ता खत्म हो सकती है, कम हो सकती है धीरे धीरे। फिर इसके बाद ही जो दूसरा सूत्र इन लोगों ने दिया, महावीर ने, वो रोचक है। वो कहते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक है, वैज्ञानिक है। वो कहते हैं अपरिग्रह, एक्यूमुलेट ना करना, चीज़ों को इकट्ठा ना करना। इसके तार हिंसा से ही जुड़ते हैं। जो व्यक्ति हिंसक होता है वही इकट्ठा करने में रुचि लेता है, पजेस करने में रुचि लेता है। उसकी जो पजेसिवनेस है वो बहुत बड़ी होती है हिंसक व्यक्ति की। सामान इकट्ठा करना चाहेगा, वस्तुएं, धन, फिर वो सूक्ष्म होता चला जाएगा। फिर वो अपना नाम, अपने विचार, हर चीज़ वो कलेक्ट करना चाहेगा, एक्यूमुलेट करना चाहेगा, और हर चीज़ उसको ज़्यादा जड़ बनाती चली जाएगी। जो चीज़ तुम्हें ज़रूरी नहीं है, जिसका तुम्हें उपयोग नहीं है, उससे ज़्यादा इकट्ठा करना, वो कहते हैं परिग्रह कहलाएगा। तो वो कहते हैं अपरिग्रह में जाओ। अपरिग्रह में जाने का अर्थ है कि अपनी सोच को व्यापक करो, अपनी सोच को एक उड़ान दो। तुम देखो कि तुम्हें क्या ज़रूरी नहीं है। तुम सूचनाएं भी इकट्ठी करते घूम रहे हो, वो एक हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। उन सूचनाओं का भी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। सामान तो केवल एक स्थूल प्रतीक है। कई बार तुम्हारे पास बहुत सामान भी हो, तब भी तुम बहुत प्लेफुल हो सकते हो, वो उसने तुमको बांधा नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे तुम अपने व्यक्तित्व को इकट्ठा करते हो, तिनका तिनका जमा करके, वो तुम्हारा इकट्ठा हो गया है। तुम अपनी पहचान, अपने ढंग, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो। और फिर विचार, और विचार को लेकर तुम्हारी अपनी अभिव्यक्त करने की जो तरीके हैं, वो सब भी तुमने इकट्ठे कर लिए हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं आता, और जब नहीं ज़रूरत है तब भी तुम उनको लेकर बैठे हुए हो। आम तौर से धार्मिक व्यक्ति भी करीब करीब ऐसा ही रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, उनका काम कुछ भी नहीं है। और सूचनाएं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अंदर हमेशा एक हिंसा को लेकर आती है, हमेशा एक द्वंद्व। किसी के पास वो सूचना नहीं है, तुम्हारे पास सूचना है, तो तुम अपने को सुपीरियर समझते हो। पहले के टाइम में ऐसा ही होता था। जैसे विद्वान व्यक्ति किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति आए और तुम्हारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रख दे कि तुम हैरान रह जाओ कि अरे इसको तो बहुत आता है, लेकिन इससे क्या हासिल, इससे कुछ उसको फ़ायदा है? आज तो तुम अपने हाथ में एक गैजेट रखो, एक क्लिक पे वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास भी है। लेकिन ना तो उस इन्फॉर्मेशन के कलेक्ट होने से वो गैजेट बड़ा ही इवॉल्व हो जाता है, ना वो व्यक्ति जिसके पास बहुत सूचनाएं हैं वो इवॉल्व्ड है। सूचनाएं तुमको केवल बोझिल बनाती हैं, वो हृदय केंद्र को ढक लेती हैं। एक जैसे तालाब के ऊपर काई जम जाती है, तो बहुत सारे विचार और बहुत सारी अनुपयोगी तुम्हारी जो अनुभव की स्थितियां हैं, वो सब उसको ढक लेती हैं काई की तरह। हृदय केंद्र उसमें छुप जाता है।
वस्तुएं तो सबसे बाद में आती हैं, वस्तुएं तो केवल उनका रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए ही तुम देखोगे कि जब कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है तो अपना सामान नहीं छोड़ पाता। विक्षिप्त व्यक्ति भी सामान उठाकर चलता है, कूड़ा करकट ही सही। अक्सर तुमने देखा होगा, और हैरान करने वाली बात है कि उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नंगा व्यक्ति है, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या कूड़ा करकट, रद्दी, कागज़, पॉलीथीन और जो कुछ भी तुमने घरों से फेंक दिया है सब बांध कर इकट्ठा करके लेके चलता है। हम उससे बेहतर काम क्या करते हैं? हमारे पास सुधरा हुआ साफ़ सुथरा, लोग कई बार अपने ड्राइंग रूम को भी ऐसा सजा देते हैं, भर देते हैं कि तुम अगर उनके घर में जाओ तो तुमको बैठने से डर लगेगा कि बैठें कि ना बैठें। यहाँ पे ये बैठने लायक है, कहीं कुछ सामान टूट फूट ना जाए। और कुछ लोग तो बड़ा शानदार सोफ़ा खरीद के लाएंगे और उसमें अपनी जान लगाए रहते हैं, ढक के रखते हैं। फिर देखते हैं कि कोई जो मेहमान आया है इसके उघाड़ने लायक है कि नहीं है। अगर ये अच्छा मेहमान है तो उसको ऊपर से कवर हटा के इसको बैठने की सुविधा इसको या इसका सम्मान उपलब्ध कराएं, और नहीं है तो कोई कुर्सियाँ उर्सियाँ दो चार हैं उनसे काम चला के इसको चलता करो। सोफ़ा रखा हुआ है, महंगा ख़रीदा है, ढका रखा है, कभी कभी उसके ऊपर से कपड़ा हटाएंगे। कई बार तो हमने ऐसे लोग भी देखे हैं सोफ़े के ऊपर से कपड़ा नहीं हट जाता, उनके ऊपर कपड़ा पड़ जाता है। वो निकल चुके होते हैं दुनिया से कपड़ा अपने ऊपर डाल के। ये विक्षिप्तताएं नहीं तो और क्या है? वस्तुएं उपयोग के लिए हैं, आनंदित होने के लिए हैं, न कि अपने जीवन में विक्षिप्तता बनाने के लिए। वस्तुओं का हम उपयोग कर सकते हैं आनंदित होने के लिए, वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं और सरलता बढ़ाने के लिए। जीवन में थोड़ा और रस आ सकता है उनके माध्यम से, लेकिन तब तुम्हें हृदय केंद्र की तरफ ज़्यादा विकसित होना पड़ेगा। इसलिए ही वो कहते हैं अपरिग्रह एक वृत्ति है, उसमें जाना पड़ेगा। परिग्रह भी एक वृत्ति है, अपरिग्रह भी एक वृत्ति है। तो परिग्रह से अपरिग्रह की, एक्यूमुलेशन से नॉन एक्यूमुलेशन, और वो भीतर के तल पर। आज हम यहाँ पर बिल्कुल खाली होकर बैठ सकते हैं, कोई विचार नहीं, कोई मेमोरी नहीं, कुछ नहीं। हम बिल्कुल खाली एक दूसरे के आमने सामने हैं, और उस क्षण, उस ट्रांसपेरेंसी में, उस पारदर्शिता में हमारे हृदय केंद्र की ऊर्जाएं एक दूसरे से मिल पाती। सबसे जो खतरनाक परिग्रह हम करते हैं वो अपनी स्मृति का परिग्रह करते हैं, और स्मृति हमको एक दूसरे से मिलने नहीं देती, वो बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाती है। और स्मृति या मेमोरी जो है वो छद्म है, वो डिसेप्टिव है। तुमने एक व्यक्ति को देखा, उसके ढंग को देखा और तुमने एक छवि बनाई, वो तुम्हारी स्मृति का हिस्सा है। अब जब तुम उससे संबंधित होते हो तो उस स्मृति के माध्यम से, उस मेमोरी के माध्यम से तो तुम कभी भी संबंधित नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत कुछ है जो बदल चुका हो सकता है, बहुत कुछ है जो समाप्त हो चुका हो सकता है, वो कुछ है नहीं वहाँ पर, लेकिन चूंकि वो स्मृति लटकी हुई है, तुम्हारे मस्तिष्क का हिस्सा है, तुम्हारे परिग्रह का हिस्सा है। और कई बार उस स्मृति से तुम बहुत ऑब्सेस्ड होते हो, और वो इतनी फिजिकल है हर परिग्रह की तरह से, वो वस्तु की तरह कभी भी वो इवेपरेट हो जाती है। कुछ मित्रों को हमारे यहाँ जानकारी होगी, राहुल संकृत्यायन एक बहुत बड़े विद्वान थे हमारे यहाँ। राहुल संकृत्यायन, उन्होंने बहुत विद्वतापूर्ण काम किए और बाद में बुद्धिस्ट हो गए, बौद्ध दर्शन पर बहुत काम किया।
और उनकी विद्वता इतनी थी कि 7-8 रिसर्च स्कॉलर्स अपने सामने बिठाते थे और 7-8 टॉपिक चलते थे उनके, और उनको वो कंटिन्यूअस डिक्टेट करते थे, एक को, दूसरे को, तीसरे को, सबको, और कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई चीज़ें गड्ढ-मड्ढ नहीं। इसके टॉपिक पे फिर उसको डिक्टेट कर रहे हैं, फिर उसको डिक्टेट कर रहे हैं, फिर इधर आ गए। तो लोग हैरान रह जाते थे कि अरे ना, टेरिफिक इंटेलिजेंट पर्सन, इतनी। लेकिन ये विद्वता एक्यूमुलेशन है, ये इनलाइटनमेंट नहीं है। इनलाइटनमेंट तो सरलता है, वो एक्यूमुलेशन है, इसीलिए वो कभी जाता नहीं। और अंत में क्या हुआ, राहुल शंकरतैन के मस्तिष्क पर वही असर हुआ जो बहुत सारे विद्वानों के मस्तिष्क पे हुआ, उनकी स्मृति चली गई, एवेपरेट हो गई। वही व्यक्ति, वही शख्स बैठा होता था, लोग उनसे कहते थे राहुल दा आपने ये किताब बड़ी अच्छी लिखी थी, तो उसको अनजानी निगाहों से देखते थे, कुछ पहचान नहीं थी, ना उनको अपनी किताबों की, ना दूसरों की किताबों की, ना किसी बातों की, कुछ नहीं, खाली हो गए, ब्लैंक हो गए। व्यक्ति वही है, शरीर मन का यंत्र वही है, लेकिन वो जो परिग्रह था चला गया। वो परिग्रह इतना उसके ऊपर दबाव बना चुका था कि बाद की जो जिंदगी है वो भी कितनी पैथेटिक हो गई। इसलिए हमको बिट बाय बिट, डे बाय डे, तिनका तिनका, दिन प्रतिदिन अपनी इस स्मृति से, इस अतीत से मुक्त होना चाहिए। अतीत जा चुका, उसके आधार पर ना अपने को एसेस करें, ना दूसरों को एसेस करें, बिल्कुल तरोताज़ा फ्रेश मिले। भगवान बुद्ध का एक ढंग था और बड़ा ही क्रांतिकारी ढंग था। वो बहुत सारी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वो कहते थे कि हर व्यक्ति हर सुबह नए ढंग से पैदा होता है, उसका नया जन्म है, इसलिए अब उससे नए ढंग से ही सारी प्रतिक्रियाएं होंगी, सारे व्यवहार होंगे। और उन्हीं भगवान बुद्ध ने तुम्हारे पूर्व जन्मों के प्रति प्रसव के बहुत सारे प्रयोगों को भी एक्टिवेट किया। उस लाइट में ये बात उनकी बड़ी प्रभावशाली थी। तो कभी कोई अगर कुछ उनको कह के भी चला जाता था और बाद में आके वो क्षमा मांगता था, तो वो उसका कोई जवाब नहीं देते थे। वो कहते थे वो व्यक्ति गया, वो बात गई, न तुम अब वो हो, ना अब मैं वो हूँ। तो उस कंटिन्यूटी को अपनी स्मृति से हटाकर बात करो, क्योंकि वो घटना तो नहीं है, वो अब केवल तुम्हारी स्मृति में है, वो कंटिन्यूटी कहीं नहीं है। और तुम ऐसे भी देखो अपने जीवन में, परिग्रह हमारी स्मृति की कंटिन्यूटी है, मेमोरी की कंटिन्यूटी है। अभी तुमने कुछ ऐसा बुरा व्यवहार किया, तुम उसके बोझ से दबे हुए हो, लेकिन किया और वो उस वक्त के प्रवाह में खो गया। अब तुम चाहो तो अभी कुछ अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन वो करने के बजाय हम पुराने वाले कंटिन्यूएशन में, उसकी निरंतरता में बने रहते हैं। तो जो नया है उसको हम कभी नहीं कर पाते। परिग्रह की यही अड़चन है। परिग्रह की अड़चन यही है कि, और अगर ऐसे भी देखें, जैसे मान ली तुम्हारे पास कपड़े हैं बहुत सारे, आज तुम्हारे लिए उपयोगी ना भी रह गए हों, लेकिन तुम उनको बहुत पकड़े रह सकते हो। तो कई बार तुम उपयोगी कपड़ा अपने यहाँ रखने की जगह भी नहीं ढूंढ सकते हो। जगह नहीं है तो तुम ला भी नहीं पाओगे उसको। यानी कि जो वक्त की मांग है वो चूक जाती है परिग्रह से। तत्क्षण तुम कुछ नया कर सकते हो, ये सारी संभावना खुली हुई है। इसलिए पुरानी बात में जाने का कोई मतलब ही नहीं है।
तुम अगर क्षमा मांगते हो या पश्चाताप करते हो या तुम कुछ भी करते हो तो तुम पुराने कंटिन्यूएशन में हो। यही आदत बड़े होकर चारों तरफ फैल जाती है। वही फिर हमारी विक्षिप्तता हर चीज़ को पकड़ के रख लेने की बनती है। हम अपने संबंधों को भी इसीलिए इतने पॉजिटिव होकर पकड़ना चाहते हैं क्योंकि हम किसी पुरानी ही छवि को पकड़ के रखना चाह रहे हैं। और उसमें समस्या क्या होती है कि नई दिखती नहीं, पुरानी पकड़ में आती नहीं, और ये चीज़ ही हृदय केंद्र के ऊपर बड़ा बोझ बनती है। अर्थात अगर पुरानी को तुम पकड़ना भी चाहो तो पकड़ोगे कहाँ से, क्योंकि वो तो है नहीं, और नई जो है उसको तुम देखने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो अगर अपने संबंधों में भी हम इस ढंग को पैदा करें कि रोज़ बिल्कुल नए ढंग से, नई फ्रेशनेस से एक दूसरे से मिलना शुरू करें, तो हमारा हार्ट सेंटर बहुत ज़्यादा अलाइव हो जाएगा, क्योंकि उस पर कोई भी मेमोरी का, स्मृति का दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, तो कोई पॉजिटिवनेस भी नहीं होगी। तुम किसको पजेस करोगे? जिसको कर रहे थे वो अब है ही नहीं। तो जो नया नहीं देख पाते हैं, अक्सर उनकी कोशिश होती है कि पहले वाली बात नहीं रह गई। और समाज तो मूर्खताओं पर ही चलता है। जैसे लोगों को शादी हुई उनकी, अक्सर मैं देखता हूँ, और कोशिश हुई कि ठीक ठाक चल जाए, नहीं ठीक हुई, 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। किसी को मौका मिला 50वीं मनाने का, जो मुश्किल होता है, तो 50वीं का नहीं तो अब 35, 36, 40 लोग कुछ भी बीच में ही मना लेते हैं। उसमें दोबारा शादी करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं चलो दोबारा शादी कर लें, फिर से नए हो जाएं। लेकिन नए कहाँ से हो जाओगे तुम? तो दोबारा शादी करके तुम फिर से उसी सर्कल को शुरू करने की कोशिश करो कि वो सब मिसिंग है, पहले वाला सब मिसिंग है। अब तुम बदल चुके हो, तुम्हारे अंदर नए बदलाव आ चुके हैं। तो नए बदलाव के साथ जब एक दूसरे के साथ हम यात्रा करेंगे तो संबंध ज़्यादा अलाइव हो जाएंगे। तुम पहले जैसी बातें करते थे, अब हो सकता है वैसी बातें ना करो, लेकिन अगर तुम विकसित नहीं हुए तो तुम्हारी अपेक्षा वही रहेगी। और कोई व्यक्ति अचानक, मान लो एक स्त्री पुरुष का विवाह होता है, मीनवाइल स्त्री इनलाइटेंड हो जाए या पुरुष इनलाइटेंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एकदम से सारी चीज़ों से पार चला जाए, तो बड़ी खूबसूरत बात है ये ऐसा तो नहीं है। अब तुम उससे वही वाली अपेक्षाएं अगर करोगे पहले वाली, तो तुम्हारी अड़चन हो जाएगी। तो इसको पॉजिटिवनेस कहते हैं, कि पुरानी चीज़ों को खींचकर वर्तमान में लाना। पॉजिटिवनेस और कुछ नहीं होती, क्योंकि अलाइव मोमेंट को पजेस करना पॉसिबल ही नहीं है। केवल मेमोरी को, स्मृति को ही हम पजेस करते हैं, और जब उसको नहीं कर पाते हैं तो वस्तुओं में फैल जाती है। वस्तुएं उसका सेकेंडरी एक्सप्रेशन है। फिर आता है अचौर्य। अब ये बात ऐसी लगती है कि चोरी तो हम करते नहीं, तो ये चोरों से तो बात नहीं करी जा रही है कि चोरी मत करो। ये तो बड़ा स्थूल लगता है, बड़ा ग्रॉस है कि कौन चोरी करता है। अब वो जो मास्टर्स थे ऐसा तो नहीं चोरों से बात कर रहे थे। चोरी भी एक बड़ा सूक्ष्म ढंग है। ये सब हिंसा से धीरे धीरे सूक्ष्म होते ढंग हैं। अभी हम स्मृति में अटके हुए हैं, और फिर अगर हम उस अपरिग्रह को नहीं पहुंच पाए, परिग्रह हमारे अंदर सरकता जा रहा है, तो वो परिग्रह ही फिर हमको चोरी में ले जाता है। चोरी अलग अलग ढंगों को अपने ऊपर एडॉप्ट करना। चोरी व्यक्तित्वों की भी हो सकती है। चोरी जो तुम्हारा अपना नहीं है उसको अपना समझने की भी हो सकती है। तुम जैसे नहीं हो वैसे दिखने की कोशिश भी चोरी ही है। उसको सूक्ष्म रूप से चोरी ही कहेंगे। तुम किसी का कोई धन चुरा लो, किसी की कोई चीज़ चुरा लो, ये तो तुम्हें ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन कहीं गहरे में तुम
किसी दूसरे के जैसा होने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने जैसे नहीं होने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुम फिर बाहर की चीज़ों में जा रहे हो। दो लोगों के बीच जब प्रेम होता है तो प्रारंभिक जो इनिशियल उसका स्टार्टअप होता है उस प्रेम का, दोनों अपने जैसे हैं, उनके अपने जैसे होने का पुल, वो आकर्षण उनको खींचता है। फिर वो एक दूसरे के जैसे होने की कोशिश में लग जाते हैं, वहाँ से चोरी शुरू होती है। वही चोरी है। हम जब एक दूसरे के जैसे होने लगते हैं तो गहरे तलों पर वो चोरी शुरू हो गई। तुम्हारी पसंदें हैं, नापसंदें हैं, दूसरे की पसंदें हैं, नापसंदें, तुम अवेकनिंग के साथ उनमें ट्रांसेंड कर सकते हो, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार तुम बस किसी को खुश करने के लिए या कभी किसी को नाखुश करने के लिए कुछ चीज़ें अपने ऊपर अडॉप्ट करते हो। जैसे किसी को खुश करना चाह रहे हो तो तुम उसके व्यक्तित्व की कई सारी चीज़ें अडॉप्ट करना चाहोगे। किसी को नाखुश करना चाह रहे हो तो उसके एंटी अडॉप्ट करोगे, उससे विपरीत अडॉप्ट करोगे। लेकिन ये तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारे अपने अंदर से नहीं आ रहा, ये तुम्हारी अपनी फ्लावरिंग नहीं है। हार्ट सेंटर तुम्हारी ओन फ्लावरिंग है। तुम जैसे हो वैसे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे दूसरे प्रसन्न हो रहे हैं या अप्रसन्न। अब ये जब सेंटेंस बोला जाता है तो लोगों को लगता है तो फिर दूसरों की हमें परवाह नहीं, तुम्हें दूसरों की बहुत परवाह है। लेकिन जब तुम अपनी तरह से उस फ्लावरिंग में जाते हो तो उस परवाह को एक सार्थक ढंग दे सकते हो। उस कंसर्न में तुम कुछ कर सकते हो, अन्यथा तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम कहें चाहे जितनी परवाह करो, तुम्हारी परवाह केवल एब्स्ट्रैक्ट रहती है, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। तो ये अनकंसर्न हो जाना नहीं है, ये अपनी ही इंडिविजुअलिटी में, अपने ही बीइंग में विकसित होने का ढंग है। जब तुम अपनी बीइंग में विकसित हो, तुम किसी के सूक्ष्म गुणों का, किसी के व्यक्तित्व का कुछ भी अनुकरण करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जैसे फॉलोइंग भी एक किस्म की चोरी ही है। अवेकनिंग सार्थक है, फॉलोइंग केवल चोरी है। अक्सर तुम देखो कोई किसी गुरु के पास जा रहा है, कुछ दिनों में जितने फॉलोअर्स होंगे वो वही बातें दोहरा रहे होंगे, वैसे ही कपड़े पहन रहे होंगे, वैसे दाढ़ी बाल जो कुछ भी संभव होगा सब वैसे का वैसे ही कर रहे होंगे। अब उस व्यक्ति की अवेकनिंग से इन बातों का तो कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन हम उनको बोरो करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर की चीज़ें हैं। ये सब सूक्ष्म चोरियां बनती हैं। जितनी भी सटल चोरियां हैं उनको हम ध्यान देने की कोशिश करें। चोरी का एक अर्थ होता है कि हम एबंडेंस में यकीन नहीं करते। जैसे अस्तित्व ने हमको इतना प्रचुरता में सब कुछ दिया हुआ है और हम उस ट्रस्ट को मिस कर जाएं, तो ये भी एक अलग किस्म की चोरी हो गई आध्यात्मिक तल पर। इसीलिए वो अचौर्य की बात करें, वो सूक्ष्म होती हुई धारा है। ऊपर की चोरी तो सभी को पता है, तो वो ट्रस्ट की बात करें। अचौर्य है डीपर ट्रस्ट कि अस्तित्व में बहुत एबंडेंस है, तुम तक सब कुछ आ रहा है, तुम जो चाह रहे हो अस्तित्व उसमें सहयोग कर रहा है, जिसको तुम सहयोग नहीं समझ पा रहे हो उसमें भी वो सहयोग कर रहा है। यानी कि तुम्हारी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें भी अस्तित्व सहयोग कर रहा है और जो ना हो रही हैं उसमें भी सहयोग कर रहा है। होना भी उसका एक कोऑपरेशन है और ना होना भी उसका कोऑपरेशन, क्योंकि कुछ हुआ तुम्हारे जीवन में, कई विकास के पड़ाव आ सकते हैं। कुछ नहीं हुआ तो तुम ये जान नहीं सकते कि अगर वो हो गया होता तो तुम्हें कितनी मुश्किलें हुई होती। तो जब हम ट्रस्ट के अभाव में जाते हैं तब हम चोरी करते हैं। हम हर चीज़ पे पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को हम चुराने की कोशिश करते हैं। परिग्रह फिर उसका एक स्थूल एक्सपेंशन है। ये टेंडेंसी के टाइप में है
चोरी टेंडेंसी की एक वृत्ति है कि कमी है किसी चीज़ की, तो उस कमी को हम किसी भी तरह से पूरा कर लें। जैसे कई साइकिक हीलिंग वाले जो लोग हैं वो एक अजीब से दुष्चक्र में पड़े होते हैं। उनको हर जगह से ऊर्जा चाहिए, अस्तित्व से ऊर्जा चाहिए, पेड़ पौधों से ऊर्जा चाहिए। कई साइकिक हीलिंग की किताबों में लिखा है, मैंने देखा, बहुत पॉपुलर सिस्टम है कि तुम कैसे समुद्र के पास बैठो तो कैसे विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया से तुम समुद्र की ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लो, तुम कैसे वृक्ष के पास बैठो तो उसकी ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लो, कैसे तुम आकाश की ऊर्जा को, कैसे तुम उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर आत्मसात कर लो। ये सब भी चोरियां हैं, थेफ्ट है और लैक ऑफ ट्रस्ट है। क्योंकि तुम्हें ज़रूरत क्या है कुछ भी खींचने या पकड़ने की, अस्तित्व जो ज़रूरी है वो तुम्हारे अंदर लेकर आ ही रहा है। इसीलिए बचपन के अपने सुंदर ढंग है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। बच्चे को जो चाहिए सब उसको मिल रहा है, वो सारी ऊर्जाएं, वो सारे सहयोग हमको भी मिल रहे हैं। कभी कभी अगर तुम थोड़ा सा ऊर्जाहीन भी अनुभव कर रहे हो तो ये भी ढंग हो सकता है फिर से कुछ नए के पैदा होने की। तो जल्दबाजी ना करो। चोरी तब बन जाएगी कि तुम तुरंत ही कुछ उस ऊर्जाहीनता को ख़त्म करने के प्रयास में जुट जाओ। तुम कोई गोली खाओ या कुछ ध्यान करो। अचौर्य वो अवस्था होगी जब तुम ट्रस्ट में छोड़ देते हो। अगर अस्तित्व तुमको ऊर्जाहीन ही बनाना चाह रहा है तो वैसा ही इस क्षण में ठीक है। अगर वो तुमको ऊर्जावान बना रहा है तो इस क्षण वैसा ही ठीक है। और वो इतनी प्रचुरता में है कि कभी कहीं कमी ही नहीं होती। तुमको लेने या मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तुमको विजुलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। विजुलाइजेशन भी किस्म का तनाव है। विजुलाइजेशन का ध्यान की विधियों की तरह से हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन तुम लगातार विजुलाइज करो, जैसे कि साइकिक हीलिंग में ही फिर वो साइकिक प्रोटेक्शन और तरह तरह की ऐसी विधियाँ भी लेकर आते हैं। तो कहेंगे ऐसी एनर्जीज, ऐसे कलर्स विजुलाइज करो जो तुम्हारे आभा मंडल को, ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हें किसने बताया कि तुम प्रोटेक्टेड नहीं हो? ये केवल तुम्हारा विचार है कि तुम प्रोटेक्टेड नहीं हो। प्रोटेक्टेड हो इसीलिए तो हो तुम। अस्तित्व बहुत विराट है, वो तुम्हारे साथ चलता है, लेकिन तुम फिर अपना उसमें मस्तिष्क लगाने लगते हो। वो टेंडेंसी, ये सब चोरी की वृत्तियाँ। फिर ये धीरे धीरे करके जो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहता है, फिर वो अपना घर बड़ा करना चाहता है, फिर वो अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ करना चाहता है। धीरे धीरे करके सब वही एक्सपेंशन है। अब अगर कोई नेता, माफिया, गुरु बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के बोलता है, तुमको लगता है अच्छा बुलेट प्रूफ शीशा, बुलेट प्रूफ गाड़ी, इतना बड़ा घर क्यों? वो वही प्रोटेक्शन की नीड है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है, उसको यकीन नहीं है। और यकीन वो ये कर सकता है जब तुमको जाना है तो तुम जाओगे ही, फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परेशान होने की बात ही क्या है? इतने लोगों ने सोचा, चाहा तो क्या कर लिया। इसलिए कोई प्रोटेक्शन नीडेड नहीं। अस्तित्व तुम्हें लगातार सहयोग दे रहा है। वो कोऑपरेटिव हार्ट सेंटर तुमको यही बता रहा है कि अस्तित्व तुम्हारा ध्यान रखता है, नॉट अकॉर्डिंग यू, लेकिन रखता है। जैसे तुम चाहते हो वैसे नहीं, रखता है, तभी तो हम हैं। ये प्रमाण है इस चीज़ का। तो हृदय केंद्र विकसित होता है अचौर्य की इस भावदशा में, अचौर्य एज अ डीपर ट्रस्ट। और जिस इंसान के अंदर वो जाता है, फिर वो हर तरह से धीरे धीरे करके सूक्ष्म चोरियों में जाता रहता है। फिर इसके बाद वो ले जाते हैं अकाम, डिजायरलेसनेस। डिजायरलेसनेस भी एक बहुत कंफ्यूज्ड वर्ड है, क्योंकि लोगों को लगता है डिजायर्स तो हैं, डिजायरलेस होना बहुत कठिन है।
डिजायरलेसनेस का इतना ही मतलब है कि डिजायर्स के प्ले को चलने दें, उसको प्लेफुल होने दें। डिजायर्स का होना गलत नहीं है, डिजायर्स तो बहुत इनोसेंट हैं, डिजायर्स में कोई बुराई नहीं, लेकिन डिजायर्स के ऊपर आक्रामक हो जाना और उनको कन्फाइन कर देना ये गलत है। डिजायर्स आई तुम्हारे अंदर, तुम प्लेफुल हुए, वो मैनिफेस्ट हुई तो अच्छा, नहीं मैनिफेस्ट हुई तुमने उन्हें छोड़ दिया। वो आज़ाद परिंदों की तरह होनी चाहिए। आती हैं तुम्हारे मुंडेर पर, बैठती हैं तो तुम आनंद लेते हो, उड़ जाती हैं तो तुम तब भी आनंदित होते हो। और हम डिजायर्स के कारण ही इतने व्यथित होते हैं, क्योंकि मार्क ट्वेन अक्सर कहते थे कि जो नर्क का रास्ता है वो इंसान की फुलफिल्ड डिज़ायर से भरा है, यानी कि वो डिज़ायर जो पूरी हो गई वही व्यक्ति को नर्क के रास्ते की तरफ ले जाती हैं। हमारी सारी डिज़ायर जैसी जैसी हम सोचते हैं फुलफिल्ड होती रहें, तो तुम सोच सकते हो कि हमारा हश्र क्या हो। हम कैसी उल्टी सीधी आड़ी तिरछी डिजायर्स करते रहते हैं। ये तो अस्तित्व की करुणा है कि वो उन पर ध्यान नहीं देता, तो सब बड़ा हेल्दी चलता रहता है। नहीं तो सुबह से शाम तक हम देखने लायक स्थिति में हो सकते हैं अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो इच्छाओं के साथ प्लेफुल होना वो तुमको इच्छा रहित बना सकता है। इच्छाएं प्लेफुल होंगी तो शांति लाएंगी, आनंद लाएंगी, लेकिन सुख और दुख की जो चेन है उसमें तुमको नहीं बांधेंगे। इच्छाएं जब हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इच्छाओं का बेसिक जो नेचर है उनके माध्यम से हम सुख पाना चाह रहे हैं। जब भी हम उनके माध्यम से सुख पाना चाहेंगे तो रिवर्स रिफ्लेक्स एक्शन में हमको दुख मिलेगा ही मिलेगा। वो कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है, और फिर वही दूसरे से सुख पाने की आकांक्षा ही स्थूल रूप में अलग अलग रूपों में फैलती है। इस सब के लिए जो रेमेडी है उसकी तरफ वो जब आखिर में पहुंचते हैं तो कहते हैं अप्रमाद, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, होश, ज़्यादा से ज़्यादा चेतना। जितनी ज़्यादा हम अपनी चैतन्य की अवस्था को बढ़ाएंगे उतना ही इन सब सूक्ष्म बदलावों को देख पाएंगे और उतना ही हार्ट सेंटर हमारा इवॉल्व हो। जैसे उस लोटस सेंटर की बात कर रहे थे, वो शिव वो कमल केंद्र की तरह तभी विकसित होगा, उसमें खिलावट आएगी। होश हमारी बीइंग का नेचर है, वो माइंड ओरिएंटेड नहीं है। एक मस्तिष्क केंद्रित व्यक्ति होशपूर्ण नहीं हो सकता, कॉन्शियस नहीं हो सकता। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति बहुत चैतन्य हो सकता है, बहुत सचेत हो सकता है, जबकि प्रेम अक्सर बेहोशी जैसा लगता है, क्योंकि हमने प्रेम को भी बहुत मस्तिष्क के साथ अनुभव किया है। हमारा प्रेम मस्तिष्क की ही सतहों में लिपटा हुआ हमारे पास आता है। अगर तुम सचमुच में प्रेमपूर्ण हो रहे हो तो तुम्हारा शरीर का रेशा रेशा, तुम्हारी एक एक सेल चैतन्यपूर्ण होने लगती है। तुम आसपास के पूरे वातावरण के प्रति विजिबल, इनविजिबल, एनिमेट, इनएनिमेट, सबके प्रति तुम जागने लगते हो और तुमको ऐसी जादुई चीज़ें पता चलने लग सकती हैं जिनके बारे में आम व्यक्ति जानता नहीं। वही तुम्हारी चैतन्य का विस्तार है। अगर तुम किसी के प्रेम में सचमुच में हो और थोड़ा तुम खुले हुए हो, ओपन, वो तुम्हारी सड़क से अभी यहाँ से गुजर जाए, तुम यहाँ बैठे होगे और तुम्हारा चैतन्य एक्सपेंड हो चुका होगा, तुमको पता चल जाएगा कि वो गुजर गया है पास से। ऐसे ही अस्तित्व में कुछ भी कहीं भी हो रहा हो सकता है, और अगर तुम अपने हार्ट सेंटर में हो तो उसका एक्सपेंशन
एक्सप्रेशन सब तुम्हारे अंदर आ सकता है। इसीलिए भारत में एक अलग बात उन्होंने कही, उन्होंने ये और जगह कॉन्सेप्ट में नहीं आई, यहाँ पर वो मातृत्व की अवस्था की बात करते हैं, मदरहुड, दैट इज अल्टीमेट एक्सपेंशन ऑफ हार्ट सेंटर, ऑल इंक्लूसिव फिनोमिना। वो मातृत्व स्त्री में भी पैदा हो सकता है, पुरुष में भी पैदा हो सकता है। जो सद्गुरु हैं वो भी उसी अवस्था में हैं, और स्त्रियां चूँकि ज़्यादा संवेदनशील उस तरफ हैं, हार्ट सेंटर की तरफ, तो चाहें तो वो भी उस अवस्था की तरफ विकसित हो सकती हैं। इसीलिए सद्गुरुओं को भी हमने मातृवत ही जाना है, उनको मदर लाइक ही हमने जाना है, क्योंकि वो एक ऐसा इंक्लूसिव फिनोमिना है, वो हार्ट सेंटर का एक्सपेंशन है। तो जितनी तुम्हारी सजगता बढ़ती है उतना ही तुम जीवन को ज़्यादा महसूस कर पाते हो। सजगता का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम कुछ खास जगह तो महसूस करते हो, बाकी जगह महसूस नहीं करते। अगर पहले की सारी चीज़ें गड़बड़ हैं तो तुमको बेहोश होना ज़रूरी है, तुमको अनकॉन्शियस होना ज़रूरी है, नहीं तो तुम बाकी चीज़ों में जा नहीं सकते। तुम्हारे सामने कोई आया, किसी ने कोई बात शुरू की, तुम अगर बेहोश हो तो तुम बेहोशी में बात जारी रखोगे, चलने दोगे। अगर तुम बहुत चैतन्य में हो, होश में हो, ये सारे साइनोनिमस वर्ड्स हैं, तो तुमको सूक्ष्म बदलाव पता चल रहे हैं। उन सूक्ष्म बदलावों के साथ तुम व्यवहार करोगे, यानी कि बिल्कुल नया। तुम घर से निकले, तुम तय करके आए थे तुम ऐसे बात करोगे, तो तुम वैसे ही बात करके मानोगे। अगर तुम बेहोश हो, अगर तुम होशपूर्ण हो तो तुमको बदलाव की तरंगें महसूस होंगी, तुम उन बदलाव की तरंगों के अनुसार व्यवहार करोगे। कई बार लोग तय करके आए होते हैं कि बातें करनी, उनको बातें करनी ही करनी है, दूसरा सुनने की भावदशा में है कि नहीं है, इस समय उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, तब तक वो चीज़ वहीं पर एग्जिस्ट कर रही या ख़त्म हो गई, पता नहीं। जब मैं विश्वविद्यालय में था एक बार, तो एक मेरा मित्र आया, तो इस घटना का सबसे फनी पार्ट मुझे देखने को मिला। वो टाइम लेके आया मुझसे मिलने। आजकल भी गाहे बगाहे कुछ लोग आ ही जाते हैं, लेकिन वो घटना थोड़ी क्लासिक एग्जाम्पल में आती है। वो टाइम लेकर आया मिलने, तो हम भी इंतज़ार कर रहे थे, आया, बैठा, और बड़े गर्मजोशी में जैसे हाथ मिलाया, बैठा। उसके बाद उसके चाचा ने उसको कोई जूता दिलवाया था। वो जो जूता उसको पसंद नहीं आया या फिट नहीं आया, क्या हुआ, चाचा और जूता, 10 मिनट वो बैठा हमारे पास। चाचा ने जूता, जूते ने चाचा, जो भी था उसने सारी बातें बोली। उसके बाद उठा, हाथ मिलाया, अरे बहुत अच्छा लगा, चला गया। ऐसे झोंके की तरह से आया, चला। मैं सोचता रह गया बैठा, और इतनी ज़्यादा उसने चाचा और जूते की बातें की थी, आज तक वो इको होती रहती है, चाचा और जूता। अब वो भरा था अपने उसी बात से, उसको इस बात से मतलब नहीं था कि सुनने वाला तैयार है कि नहीं है, इस बात का कोई औचित्य है कि नहीं है। उसको तो अपनी बात कहनी थी, उसने अपनी बात कह ली। लेकिन क्या हम सब ऐसा नहीं करते? गाहे बगाहे हम सब भी ऐसा ही करते रहते हैं। होश हमको सूक्ष्म बदलावों के प्रति जागरूक बनाता है, और वही हार्ट सेंटर का एक्सपेंशन है, वही लव है, वही प्रेम है। प्रेम का तात्पर्य है कि तुरंत इसी क्षण में रिस्पॉन्स करना, जो इस क्षण की लाइफ है उस लाइफ को रिस्पॉन्ड करना, वही प्रेम है, वही हार्ट सेंटर को विकसित करता है। तो ज़्यादा होशपूर्ण होने की कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, फिर देखें कुछ न कुछ काम ज़रूर होगा।